इंड एस 33 का नाम क्या है? अर्निंग पर शेयर। मुझे बताओ अर्निंग पर शेयर का मीनिंग क्या है? तो अर्निंग पर शेयर का मीनिंग है स्पीड ऑफ अर्निंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये स्पीड कौन यूज करते हैं? यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स। क्या इन्वेस्टर अपनी अर्निंग को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं? हाँ। मैंने आपको कहा था एक इन्वेस्टर ऐसा है जिसको हमने प्रैक्टिकली भी बताया था। क्या पेरेंट कंपनी यूज करती है टू कैलकुलेट इट्स अर्निंग फ्रॉम सब्सिडरी, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर? तो मैंने आपको एक सवाल में करके भी दिखाया था। मुझे बताओ इस स्पीड का एक यूज और भी था, अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट एक और भी यूज था। वो यूज क्या था? यूज्ड बाय वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स इन, किसमें यूज करते हो? प्राइस अर्निंग रेशो। आप पीई रेशियो में उसका यूज करते हो जिससे उनको आइडिया लग जाता है। इसीलिए हम अपनी इस अर्निंग पर शेयर को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर वी डिस्क्लोज इट इन नोट्स टू अकाउंट्स। डिस्क्लोज करते हो कि फेस ऑफ पी एंड एल डिस्क्लोज करते हो? फटाफट से बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वी डिस्क्लोज इट ऑन फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हम इसके अलावा इसका एक डिसएग्रीगेशन नोट भी बताते हैं जहां इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी बताते हैं। ओके, हम उसकी रेशियो तो फेस वैल्यू ऑफ द पी एंड एल फेस पे बता देते हैं, लेकिन इसकी डिसएग्रीगेशन भी करते हैं। हम पहुंचेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। मुझे बताइए, आप जो ये प्रेजेंटेशन करते हैं, क्या ये अपने पास सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी करते हैं? आप ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी करते हैं और कंसोलिडेटेड में भी करते हैं? क्या आप ईच क्लास के लिए करते हैं? फटाफट से बताओ। ईच क्लास किसकी? ईच क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ईच क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। मान लो किसी की दो क्लासेस हैं, एज्यूम टू क्लासेस, और एज्यूम कि वो दोनों बना रहा है, कि वो दोनों सेट बना रहा है। मुझे फटाफट से बताओ, रेशियोज जो देते हैं वो कौन कौन सी डिस्क्लोज करते हैं? बेसिक एंड डाइल्यूटेड। दो रेशियो बताते हैं। किस चीज के लिए बताते हैं? फॉर किस किस के लिए बताते हैं? कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ओवरऑल ऑपरेशन। तो मुझे बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि आप अल्टीमेटली किसी में सब कुछ हो जाए तो कितनी रेशियो बन जाएंगी? 24 बन जाएंगी। हाँ, हालांकि सब में सब कुछ होती नहीं है। मान लो किसी में कंसोलिडेशन नहीं है तो उसकी 12 हो जाएंगी, किसी में डिसकंटिन्यूइंग भी नहीं है तो उसके अंदर 12 की भी आधी 6 हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना? तो यानी कि इस तरह करके आपके पास रेशियोज आती हैं। वैसे आपको ये बात तो मैंने बताई नहीं कल कि प्रीवियस ईयर की भी तो रेशियो देनी है। मुझे फटाफट से बताओ, 24 को भी एक और बार मल्टीप्लाई करो। भाई प्रीवियस ईयर का कंपैरेटिव दोगे तो उसकी भी तो रेशियो देनी है। तो रियलिटी में कितनी रेशियो हो गई? 48 रेशियोज हो गई। ओके, बाकी स्टिल डोंट वरी, आपको ऐसा देख के भारीपन नहीं लगता है, सुनकर लगता है 48 अर्निंग पर शेयर देंगे, तो ये इतना भारी है नहीं जितना हमने आपको ऐसा प्रदर्शित करके दिखा दिया। मुझे फटाफट से ये बताओ कि हम इस अर्निंग पर शेयर के अंदर हम कुछ आगे और काम करते थे। मुझे फटाफट से बताओ, हमने आपको इसके बारे में और क्या बताया था?
हमने कहा ये दो तरह की रेशियोज होती हैं। फटाफट से बताओ, अर्निंग पर शेयर की रेशियो दो तरह की होती है। एक का नाम क्या है? बेसिक अर्निंग पर शेयर। और दूसरे का नाम है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ये दो रेशियो हैं। मैंने आपको इसके बाद फॉर्मूला जो दिया था वो किसका दिया था? मैंने आपको जो इसके बाद फॉर्मूला दिया था वो किसका दिया था? मैंने आपको फॉर्मूला दिया था बेसिक अर्निंग पर शेयर का। मुझे बताओ इसके फॉर्मूले में कितनी चीजें थी? इसके फॉर्मूले में मैंने आपको दो चीजें अभी आपको समझाई थी। तेजस्विनी कह रहे हैं अगर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है तब वो रेशियो देना पड़ेगा। द आंसर इज नो। तेजस्विनी, अगर डिसकंटिन्यू नहीं है तो आपकी रियलिटी में कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग दो नहीं होंगे और ओवरऑल नहीं होगा, सिर्फ एक ही आ रहा होगा ओवरऑल। ओके, तो आपकी रेशियोज और भी कम हो जाएंगी। बेसिक अर्निंग पर शेयर में मुझे बताओ इसका न्यूमरेटर कौन से पेन से लिखे? नीले पेन से लिखते हैं। तो न्यूमरेटर का नाम क्या था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू attributable to ordinary shares of parent entity। मुझे फटाफट से बताइए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है नेट प्रॉफिट। क्या इसमें आपने सारे के सारे खर्चे डाल दिए हैं? सारे खर्च डाल दिए जो आपके बिलोंग करते हैं लाइबिलिटी वाली आइटम के, वो भी आ गए होंगे। फटाफट से मुझे बताओ जो लाइबिलिटी से बिलोंग करते होंगे क्या वो सारी चीजें आ चुकी होंगी? अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, वो सब भी आ गई होंगी। मैंने इसके अंदर एक मुद्दा बताया था आपके साथ, फटाफट से बताओ मैंने क्या मुद्दा बताया था? मैंने कहा था समटाइम्स हम कुछ अपने एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर देते हैं। किसके साथ एडजस्ट कर देते हैं? इन सिक्योरिटी प्रीमियम, दो दीज आर आइटम्स ऑफ पी एंड एल। तो मुझे बताओ फिर क्या करना पड़ेगा हमको? हेंस हेयर इन पैट we will adjust those items net of tax। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि आपको अपने पास एक तो ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। एट्रीब्यूटेबल टू का क्या मतलब था? कौन से पेन से लिखे? रेड पेन से। एट्रीब्यूटेबल का मतलब है जो भी नॉट ऑर्डिनरी का है से हटा दो। जो भी नॉट ऑर्डिनरी का है उसे हटा दो। तो मुझे फटाफट से बताओ क्या एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्डिनरी का मतलब पहले बता दूं मैं आपको? ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? तो ऑर्डिनरी शेयर बताओ कौन से हैं? दोज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। क्या इंस्ट्रूमेंट वर्ड जरूरी है? दोज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। क्या इक्विटी तो हमारी जनरल रिजर्व भी है? इसका मतलब इक्विटी वर्ड से बात नहीं बनेगी। मुझे क्या चाहिए? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। दोज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग नो प्रेफरेंस राइट्स फॉर डिविडेंड। अगर कभी भी प्रेफरेंस का राइट है डिविडेंड का तो हम उसको क्या बोल देंगे कि भाई ये प्रेफरेंस वाले हैं। ओके, ये नॉट ऑर्डिनरी है। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास अगर केवल लिखा हो वर्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अंडरस्टूड है कि इनके पास राइट है? फटाफट से बता। क्या प्रेफरेंस शेयर वर्ड लिखा है तो अंडरस्टूड है? द आंसर इज यस। तो मैंने कहा जो भी नॉट ऑर्डिनरी शेयर्स का है,
तो उसे हटा दो। मुझे फटाफट से बताओगे जैसे इनका क्या क्या हो सकता है? फटाफट से बताओ इनका क्या क्या हो सकता है? जैसे इनका हो सकता है नहीं बता, फटाफट से मुझे बताओ इनका क्या क्या हो सकता है? अरे भाई, इनका हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। अच्छा, क्या ये डिविडेंड अगर क्यूमुलेटिव का होगा तो ऑलवेज डिडक्ट करना ही करना है? ऑलवेज डिडक्ट करना है। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव का होगा तो मैंने आपसे कहा डू नॉट डिडक्ट इफ नॉट डिक्लेयर्ड। याद आया आपके साथ हमने कल चर्चा की थी कि हम अपने पास उसे माइनस नहीं करेंगे। वैसे मुझे बताओ बेस्ट अजम्पशन क्या है? बेस्ट अजम्पशन है कि ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। मुझे बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड के अलावा और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? क्या गेन और लॉस ऑन बायबैक भी हो सकता है? बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फटाफट से बताओ। क्या गेन और लॉस ऑन बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है? हाँ। क्या इंड्यूसमेंट कॉस्ट भी हो सकती है? फटाफट से बताओ। इंड्यूसमेंट कॉस्ट ऑन अर्ली रिडम्पशन ऑब्लिक कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी हो सकती है। अच्छा मुझे ये बताओ क्या ये सब चीजें इन द नेचर ऑफ इक्विटी हैं? फटाफट से बताओ। क्या ये सब इन चीजें इन द नेचर ऑफ इक्विटी हैं? डिस्काउंट रिटर्न ऑफ ऑन प्रेफरेंस, ये भी है। ये सब प्रेफरेंशियस कौन से हैं? ये इन द नेचर ऑफ इक्विटी हैं। नेचर ऑफ, अगर मुझे ये बताओ अगर ये इक्विटी की नेचर में ना होकर लायबिलिटी की नेचर में होते तो फिर तो मैं कहता साहब वो पैट में एडजस्ट होंगे। ओके। अच्छा एचपी कह रहे हैं एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो तो मैंने आप सबसे पहले बताया। एचपी तुम गुड मॉर्निंग, तुम सो रहे थे उस समय कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज जो पैट में एडजस्ट होनी चाहिए तुमने प्रीमियम एडजस्ट कर रखी है तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। ओके। मुझे फटाफट से बताओ मेरे पास ऑफ पेरेंट का क्या मतलब है? मैंने आपसे कहा इस बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट इसका बचा हुआ है, मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। वैसे मैंने आपको कल एक सवाल लेकर बताया भी था कि पेरेंट की अर्निंग निकालते वक्त क्या सब्सिडरी की अर्निंग को जोड़ना पड़ता है? फटाफट से बताओ। जब मैं पेरेंट की अर्निंग बनाऊंगा कंसोलिडेटेड के लिए तो क्या सब्सिडरी की अर्निंग को जोड़ना पड़ता है? द आंसर इज यस। क्या मैंने उसे कैलकुलेट भी करके दिखा दिया था? हाँ। पर मेरा वो पॉइंट ऑफिशियली अभी बाद में आना है। ओके। उसमें कोई डिविडेंड का भी झमेला होता है, वो पॉइंट भी बाद में आना है, इसलिए हमने कहा इसको हम लेटर ऑन डील करेंगे। मुझे ये बताओ इसके साथ हमने आपके एक और भी बात करी थी, बताओ क्या? हमने आपके साथ एक और बात कौन सी करी थी? हमने आपके साथ बात करी थी कि डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा। तो मुझे फटाफट से बताओ जी डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा वेटेड एवरेज। कौन से पेन से लिखें भाई? इसके ऊपर ये डब्बा क्यों बन गया? लिखें वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग पीरियड। मुझे फटाफट से बताओ ये पीरियड कितना कितना हो सकता है? ये पीरियड कितना कितना हो सकता है? भाई आप अपने पास किसी भी पीरियड के लिए निकाल सकते हैं। आप इसको अपने पास ईयरली कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसको 3 मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको अपने पास पीरियड देखना है। वैसे बताओ जो आपने घर पे क्वेश्चन किए थे, आपने पीरियड कितना लिया था? जब मैंने आपको अभी भी क्वेश्चन किया वेटेड एवरेज का तो आपने वेटेड एवरेज 12 महीने के हिसाब से किया था, तो यानी आप ईयरली कर रहे थे। तो आपको ध्यान से देखना चाहिए पीरियड कौन सा है। ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब सेम एज अबव।
मतलब जिनके पास नो प्रेफरेंस टू डिविडेंड, जिनको डिविडेंड की प्रेफरेंस नहीं है। अच्छा, अगर ये लिखा जाए कि इनको डिफरेंशियल डिविडेंड का राइट है, विल दैट मेक देम प्रेफरेंशियल? फटाफट से बताओ। मैंने कहा मेरे पास कुछ शेयर्स हैं जिनका डिफरेंशियल राइट है, तो डिफरेंशियल से वो प्रेफरेंशियल नहीं हो जाते। डिफरेंशियल ओनली मेक्स कि इन्हें ज्यादा मिलेगा, दैट डज नॉट मीन कि उनको जल्दी मिलेगा। तो जल्दी तो मिलना नहीं है, वो एक अलग क्लास ऑफ शेयर बन जाते हैं, ऑर्डिनरी शेयर हो जाते हैं। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? विच हैव बीन अलॉटेड। इसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी, जो अलॉट नहीं भी हुई है तो हमने उसे अपने पास ले लिया था, बताओ कौन से? प्लस कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स फॉर विच कंडीशंस हैव बीन सेटिस्फाइड। जिसकी कंडीशन क्या हो गई है? सेटिस्फाई हो गई हैं। बाकी के केसेस में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि साहब वो शेयर इशू हो गए हैं, तो यहां पर आएंगे। वेटेड एवरेज का क्या मतलब है? यूजिंग टाइम एवरेज। इसमें आपके पास हमने कुछ और बातें बताई थी कि वो वेटेड एवरेज आप कैसे कैसे कर सकते हो। क्या आप वेटेड एवरेज अपने पास यूनिट बेसिस पर भी कर सकते हो और क्यूमुलेटिव बेसिस पर भी कर सकते हो? यानी आप हर इशू को अलग अलग देखो, हर इशू को अलग अलग देखो। ये डिब्बा क्यों बन जाता है? हर इशू को सेपरेटली देखो। याद आया? और क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव आउटस्टैंडिंग का पीरियड देखो। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये कि मैंने आपको सिंपली ये बताया कि इसको ऐसे करके देखा जाता है, विच इज नॉट वेरी मच राइट नाउ इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास वेटेड एवरेज करने की बात बात आती है। मैंने इसके बाद कुछ स्पेशल इश्यूज बताने स्टार्ट कर दिए थे, और स्पेशल इश्यूज में मैंने सबसे पहला स्पेशल इशू कौन सा बताया था? मैंने कहा भाई आपके पास पार्टली पेड शेयर्स हो सकते हैं। फटाफट से बताओ, स्पेशल इशू में मैंने आपका सबसे पहले मुद्दा क्या उठाया था? कि पार्टली पेड शेयर्स हो सकते हैं। मुझे बताओ, अगर पार्टली पेड शेयर्स नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड है, टिल दे आर फुली पेड, तो आप उन्हें शेयर का दर्जा देंगे? द आंसर इज नो। डोंट ट्रीट देम शेयर्स टिल दे बिकम फुली पेड। हालांकि इंस्टीट्यूट इस मुद्दे को टच नहीं करता है, इसलिए मैं अपने पास इसके ऊपर ज्यादा बारीकी में नहीं जा रहा हूं। हालांकि मैंने एक एग्जांपल करवा भी दिया था आपको। मुझे फटाफट से बताओ, जनरली जनरली क्या होता है? जनरली पार्टली पेड शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। मुझे फटाफट से बताओ, हम जब इनकी वेटेड एवरेज करते हैं, तो वेटेड एवरेज करते वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रो राटा नंबर ऑफ फुली पेड शेयर्स निकालने चाहिए। याद आया कुछ? भाई अगर मान लीजिए आपके पास फुली पेड अमाउंट है, उसमें 5 रुपए, तो आप अपने पास नंबर ऑफ शेयर इंटू 5 रुपए करके डिवाइडेड बाय 10 कर लोगे, तो आपके पास क्या निकलाएंगे? प्रो राटा फुली पेड नंबर ऑफ शेयर निकलाएंगे। इसी को करने का एक और भी तरीका था। आप अपने पास क्या कर लो? वेटेड एवरेज कैपिटल ले लो, यानी रुपयों में निकाल लो, एंड देन डिवाइड कर दो। फटाफट से बताओ, डिवाइड फिर कब कर दोगे? एट द एंड, बाय पार वैल्यू। आप पार वैल्यू से उसको बाद में डिवाइड कर दो। यानी ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है कि आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ आज जो करना चाहता हूं वो भी अगले स्पेशल केस है। मैं आज आपके साथ एक बोनस का चर्चा करना चाहता हूं। बोनस शेयर का क्या होगा, ये मेरा आज का डिस्कशन है। मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं
राइट शेयर्स के बारे में कि राइट शेयर्स का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ये करने के बाद फिर मैं आपके साथ आऊंगा कि हम अपने पास किस तरह से कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स को देखते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को या कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को देखते हैं, या ईसॉप को देखते हैं, यानी उनके बारे में भी आपके साथ मैं काम करूंगा। आईसीएआई इसके ऊपर भी काम नहीं करता है, यानी कि आईसीआई पर इस पर कोई सवाल नहीं मिलेगा। आईसीआई पर ये सवाल मिलेंगे, इस पर सवाल मिलेंगे। अच्छा, फिर कन्वर्टिबल सॉरी कंसोलिडेटेड का भी मैंने आपके साथ चर्चा करनी है, ये भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ये चर्चा करेंगे तो क्या मेरे पास बेसिक अर्निंग पर शेयर खत्म हो जाएगी? फटाफट से बताओ। तब जाकर आपकी बेसिक अर्निंग पर शेयर खत्म होगी। फिर कौन सी चर्चा स्टार्ट होगी? फिर डाइल्यूटेड की स्टार्ट होगी।